दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद कुमार आपके लिए एक नया सॉफ्टवेयर लाया हूँ। इन्वेंट्री पर है वो। आप इसे बड़े ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये है इसका इंटरफेस सॉफ्टवेयर का। जो मेन डाटा है ये एक्सेल 2013 में विंडो 10 पे बनाया मैंने। और देखिए ये है इसका मेन डाटा। ये है, मैंने डाटा कहीं से उठाया ये वाला। और ये आइटम डिस्क्रिप्शन में देखिए, ये मैंने आइटम्स के नाम डाले हुए हैं। ये यूनिट्स हैं, जैसे ये आइटम है, ये किलो में है, ये आइटम है कैन में है। ये सप्लायर्स हैं। तो ये सप्लायर्स जो है मैंने नाम डाले हैं सप्लायर्स के। मिस्टर राजीव, बंसल जी, राजीव जी, जो भी हैं ये नाम। और ये उसके रेट्स हैं सप्लायर्स के। ये रेट आप देखेंगे 96,115 नहीं है ये। जब ये आइटम खरीदी गई थी पहले 96 रुपये रेट था उसका। दोबारा रेट बढ़ गए तो उसमें कोमा डाल के 115 रुपये कर देगा। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये इसका मतलब क्या है। और उसके बाद जब ये सब सप्लायर्स के रेट आपके पास आ जाते हैं तो यहाँ पर आप मिनिमम रेट्स और मैक्सिमम रेट्स देख सकते हैं कि किसके ज़्यादा रेट है, किसके कम है। आप उसी से माल परचेज कर सकते हैं यहाँ देखने के बाद। तो ये आइटम्स के मैंने पूरे डाटा में डाला हुआ है। दूसरा नीचे है ये इनकम। इसमें आप जो माल बाजार से परचेज करेंगे वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। और जो आप माल परचेज करने के बाद अपने वर्कर्स को देंगे काम करने के लिए आगे, या सेल करेंगे, जो भी है वो आउट गोइंग में जाएगा। जब इसमें आप एंट्री कर देंगे तो इनकमिंग और आउट गोइंग करने के बाद उसका जो बैलेंस है वो आपको इसमें बताएगा। प्लस जो आप परचेज करा हुआ है उसकी पेमेंट दे रखी है या देनी है, देने के बाद कितना बैलेंस है वो यहाँ दिखाएगा। ये सप्लायर्स हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। ये मैंने 8 सप्लायर्स के नाम डाले हैं इसलिए कि कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर तो आपको दिखाना ही पड़ेगा कैसे बनाया जाता है। तो उसके अंदर ये है, जैसे टोटल है, ये जो टोटल माल आप परचेज करेंगे उसका यहाँ पर एंट्री आ जाएगी, उसका रेट आ जाएगा, ये बैलेंस उसका जो आप देंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इधर आप आके जाके देखेंगे आगे, इसमें आप स्टॉक है, इसमें स्टॉक बैलेंस दिखाएगा कैसे है। यूनिट्स जो थे आपको मैंने उधर दिखाए थे आइटम्स में यूनिट्स के हिसाब से। और ये जब आप माल परचेज करेंगे, रिसीविंग करेंगे तो उसकी आइटम यहाँ आ जाएगी। जब आप इशू करेंगे अपने वर्कर को या जिसको भी देंगे उसमें बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा और वेट में यहाँ दिखाएगा। और जो इशू वेट करेंगे उसमें यहाँ दिखाएगा, बैलेंस भी आपको यहाँ दिखा देगा ये। और दूसरा दोस्तों ये है, जब आप आइटम अपने वर्कर को देंगे, जब आपके पास एक पीस रह जाएगा तो यहाँ पर अपने आप रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा ये यहाँ भी, और जो वेट आप देंगे यहाँ भी, जिससे आपको पता रहेगा मेरे पास स्टॉक में ये पीस कम हो गए हैं, आप दोबारा उसको मंगवा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे है। ये दोस्तों इनकम है, इनकमिंग जो है वो यहाँ से आएगी। आप यहाँ से देखिए 2 बटन दे रखे हैं मैंने। और देखिए इसमें आपकी आइटम लिस्ट है, जो आप आइटम है डालेंगे, सप्लायर्स का नाम है, यहाँ डेट आ जाएगी, यूनिट्स जो है किलो में या जिसमें भी है, बैग है उस हिसाब से आएगा, लॉट कितने कार्टून है या बैग हैं उसमें आ जाएगा, वेट है इसमें वेट आ जाएगा। प्राइस डालने के बाद इसका जो प्राइस है वो यहाँ इसके अंदर ऑटोमेटिक बन जाएगा।
इसमें आइटम लिस्ट और सप्लायर का दोनों का नाम ऐड किया हुआ है ताकि ये आगे आपको सॉफ्टवेयर के साथ टच किया हुआ है मैंने, जिससे कि ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। इसमें आप रिमार्क्स दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसे करेगा ये दिखाता हूँ मैं। यहाँ से आपने ओपन किया इसको, ये छोटा सा इसमें मैंने ये यूज़र फॉर्म दिया है जिस पे आप काम करेंगे। इसमें देखिए ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है। आपने क्या करना है, इनकमिंग में जाना है। इनकमिंग में जाने के बाद जो भी आइटम है आपके पास, कुछ भी आप डालेंगे। हम डालते हैं 1 मिनट के लिए सबसे पहले वाली आइटम, ताकि आपको दिखा दो। वो मैंने जो आपको दिखाया था ना 96 और 115 96,115 रुपये, वो देखिए पहले उसके रेट थे 96 रुपये, कुछ दिनों के बाद उससे 115 रुपये। अगर आप वो आगे रेट बढ़ेंगे तो यहाँ कोमा डाल के आप लगा देंगे, अगर कम होंगे तो यहाँ डाल देंगे आगे कि कितना कम है वो। अच्छा, दूसरी जो है सप्लायर उसका 100 रुपये रेट है, तीसरा सप्लायर है उसका 94 रुपये रेट है। ऐसे ही उसमें आप मेंशन करेंगे तो इसमें अपने आप ही आपको दिखाई दे जाएगा आइटम डालते ही, ठीक है। और आगे अब आपने क्या करना है, ये आइटम हमने डाली, बाज़ार से परचेज़ करी मिस्टर राजीव जी से, और ये किलो में अपने आप यहाँ पर आ गई। यहाँ पर हम डालेंगे आज की डेट 2016 फरवरी, ये किस तरीके हाईलाइट हो गई, ये अपने आप ही इसमें आ गया। आपने लॉट खरीदा समझिए 5 पीसों का, टैब दबाएंगे आप, वेट आपने खरीदा इसके अंदर 100 किलो। इसमें आपने जो रेट है वो डाल दिया 1 मिनट के लिए 96 रुपीज़, या हम डाल देते हैं 100 रुपये, इसलिए ताकि हिसाब देखने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप जो भी रिमार्क्स देना चाहते हैं आप रिमार्क्स दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं। अब आप देखिए ये एंट्री आ गई, देखिए ACT राजीव जी 21/2/2016 को किलो के हिसाब से 5 पीसों का लॉट आया है, 5 बैग्स जो भी हैं 5 के हिसाब से 100 किलो माल है, 5 यूनिट है आपके लॉट है इसके अंदर। ये 500 किलो माल हो जाएगा, जो भी है इसमें अपने आप ही प्राइस आ जाएगा। ये टोटल जो है इसका बन गया 10,000 रुपये। आप जो भी देना चाहते हैं आप मार्क्स आपके सामने आ गए। अब आप देखिए ये हमने जो आइटम खरीदी थी राजीव जी से, ये अपने आप यहाँ पर राजीव जी की एंट्री यहाँ पर आ गई, ठीक है जी। और ये बैलेंस का देना है हमने, ठीक है। और अब आप आ जाइए स्टॉक में, देखिए 5 पीस हमने यहाँ परचेज किए थे, रिसीविंग में आ गए 5 पीस हमारे पास स्टॉक में है, 100 किलो माल हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब आपको मैं दिखाता हूँ आउटगोइंग। अब आप आउटगोइंग में जाएंगे तो आउटगोइंग में हम आपको ये देखिए ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग आ गई। अब हम आपको दिखाते हैं यही चीज़ ICT सप्लायर था राजीव जी, लॉट थे 5, हम इसमें से 4 दे देते हैं काम करने के लिए अपने वर्कर्स को। वेट था उसका 100 किलो हमारे पास, हम इसमें से 90 किलो माल दे देते हैं। पेमेंट हमने उसको पेड करनी है, यहाँ पर पेमेंट आप दे दीजिए उसको 90,000। यहाँ पर आप रिमार्क्स डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, ABC कुछ भी कर दिया हमने, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ एंट्री अपने आप। अब आप स्टॉक में देखिए, पहले तो राजीव जी के स्टॉक में जाइए, यहाँ हमने 90,000 रुपये दे दिया, हमने 80,000 रुपये माइनस में है। हमने उसके 10,000 रुपये देने थे, हमने 90,000 रुपये दिए। यहाँ पर अब आप 1 मिनट के लिए इसको 0 हटा दीजिए एक, और देखिए राजीव जी के अकाउंट में हमने उनका 1,000 रुपया देना है। तो ये हिसाब भी साथ के साथ बन गया और स्टॉक भी आपका मेंटेन हो गया। देखिए 5 पीस थे, हमने 4 दे दिए, हमारे पास 1 पीस बचा हुआ है रेड कलर से, वो हाईलाइट हो गया। 10 किलो माल हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है, 90 किलो माल हमने। दोस्तों ये तो इस तरीके से काम करता है। तो ये आपको पसंद आए, ठीक है, लाइक कीजिए।